का, न्यूमरोलॉजिस्ट का, वास्तु एक्सपर्ट का, या फिर हीलर का, या फिर कई बार कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में होता है तो तांत्रिक के पास भी जा सकता है, तंत्र वगैरह, है ना। अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं, बट अल्टीमेटली जो एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या कोई भी वास्तु एक्सपर्ट आपको क्या सजेशन देगा, आपको कुछ उपाय बताएगा, है ना। और उन उपायों में या तो यंत्र होगा या मंत्र होगा या तंत्र होगा। यंत्र मंत्र तंत्र, तंत्र मतलब ये सिर्फ नहीं कि बैठे हैं और वो, है ना, खाली वो वाला तंत्र नहीं होता। तंत्र और भी बहुत सारी चीजें होती है, व्हाइट वाला तंत्र भी होता है। उपायों में कुछ उपाय भी ऐसे आते हैं जो तंत्र में ही आते हैं, है ना। वो शमशान वाला तंत्र को तंत्र मत मानना, हम उसके तंत्र की बात नहीं कर रहे। अच्छे वाला तंत्र भी होता है, पॉजिटिव तंत्र भी होता है, नेगेटिव वाले की तो हम बात ही नहीं कर रहे। बट हाँ, कई लोग वहां पर भी जा सकते हैं, जो होते हैं वो जाते भी हैं। एनीवेज, मौलाना रेमेडीज। हाँ बिल्कुल, आपके में ये कह सकते हो, ये आपके में ये कह सकते हो, आपके में ये कह सकते हो आयशा जी। हमारे में हम ये कहेंगे कि पंडित जी के पास या इस तरीके से जा सकते, करेक्ट, ठीक है ना। अल्टीमेटली जब किसी हम अ, ऐसे पर्सन के पास, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट या वास्तु एक्सपर्ट के पास जाते हैं, तो वो हमें यंत्रा मंत्रा तंत्रा इन्हीं में से कहीं ना कहीं हमें रेमेडीज दी जाती हैं। नो, यंत्रा क्या है, पहले हम यंत्रा, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है यंत्रा। नो, व्हाट इज यंत्रा। यंत्रा एक ऐसा सीक्रेट ज्योमेट्रिक टूल होता है, यानी कि कोई नंबर्स का या फिर लाइन से बनी हुई कोई शेप्स, राइट, या उसमें कुछ ऐसे मंत्र लिखे हो सकते हैं जो कि अलग अलग चीजें बताते हैं, मतलब वो ड्रॉ किए जाते हैं, और जिनके अंदर बहुत सारी पावर होती है किसी भी प्लेनेट को एम्पलीफाई करने के लिए, उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए, या हमारे किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, राइट। सो यंत्र आजकल मार्केट में आप देखो, बहुत 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 सारे यंत्र अवेलेबल हैं, बहुत सारे यंत्र अवेलेबल हैं। बट क्या वो काम करेंगे या वो काम करते हैं? आंसर इज नो। नहीं तो आप ला के देख लेना, रख के देख लेना, नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जिस यंत्र को बहुत अच्छे से पूज रहे हैं, जिस यंत्र को हम समझ रहे हैं कि उसके अंदर इतनी सारी एनर्जीज है, वो एनर्जीज तो पहले ही डेड हो चुकी हैं। जिस शॉपकीपर ने बेचा, जो शॉपकीपर बेचते हैं, वो बहुत गंदे तरीके से उसको, मतलब पैर रख रख के चढ़ रहे हैं, कोई ऐसे फेंक रहे हैं, कोई ऐसे, उनके लिए वो सिर्फ एक कॉपर का पीस है या मेटल पीस है। सिल्वर पे भी हो सकता है अगेन, है ना, लेकिन हमारे लिए वो पूजनीय है। तो वहां पर चीजें हो जाती है गड़बड़, क्योंकि यंत्र जब तक प्रॉपर मुहूर्त में, प्रॉपर तिथि में, प्रॉपर इंक से नहीं बनाया जाता, तब तक वो काम नहीं करता। हर यंत्र को बनाने के लिए कुछ तिथि निश्चित होती है। हर यंत्र को एक ही इंक से नहीं बनाया जा सकता। इंक मतलब जिस, जैसे कलर होता है ना, वो इंक। अष्टगंध भी होती है, काम्या सिंदूर भी होता है, कस्तूरी भी होता है, बहुत सारी इंक होती है। हर एक का अपना अपना एक रोल होता है, राइट। हर एक का अपना मीनिंग होता है, बट मोस्ट ऑफ द यंत्रा आर मेड ऑफ बाय अष्टगंध। अष्टगंध मतलब 8 तरीके की गंध। अष्टगंध रेडीमेड भी मिलता है मार्केट में, अष्टगंध रेडीमेड में मिलता है, ठीक है। फिर उसे बनाया जाता है एक कलम से, पेन जैसे हम कहते हैं। तो वो पेन क्या ऐसी नॉर्मल पेन नहीं, ज्यादातर यंत्र बनाए जाते हैं आपके अनार की कलम से, ज्यादातर। आई एम नॉट सोइंग कि भाई हर यंत्र को अनार की कलम से बनाना है, बट यस, ज्यादातर यंत्र को आप अनार की कलम से बना सकते हैं। चांदी की कलम से भी बनते हैं, सोने की कलम से भी बनते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ कलम्स। इनफैक्ट जो
सुअर का, पिग का यहाँ का दांत होता है, उससे भी बन, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग तरीके की कलमें होती हैं। तो हर यंत्र की इतनी पावर है कि वो इन सब चीजों पे काम कर सकता है, जो अभी हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी। अब अगर हम बात पढ़ें, कुछ क्वेश्चन माइंड में आते हैं। सबसे पहले जब हम यंत्र को समझते हैं, क्या यंत्र आज के डेट में, क्योंकि हम हो गए हैं मॉडर्न, हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, क्या 21st सेंचुरीज में भी यंत्र काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप आज की डेट में देखो ना, दूसरी कंट्रीज वाले लोग जो हैं, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को अपना रहे हैं। वो बैठ के मेडिटेशन करते हैं, वो यंत्रास में बिलीव करते हैं, यंत्रास लगा रहे हैं, और हम अपने उनकी तरफ जा रहे हैं। वी आर शिफ्टेड टू दैट देयर। तो यंत्रास क्योंकि आज का नहीं है, हजारों 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 सालों पहले ये यंत्र बने हुए हैं, और ये हमारे वेदों में है, हमारे वेदास से आए हैं। तो जो चीज हमारे वेदों से आई है, कहीं ना कहीं वो कितनी पावरफुल हो सकती है, वो आप लोगों को भी पता है। कैन वी यूज यंत्रा एज रेमेडी? फिर क्वेश्चन आता है, क्या हम यंत्रा को एक रेमेडी के तौर पे यूज कर सकते हैं? आंसर इज यस। जितने मेरे स्टूडेंट हैं, जितने मेरे स्टूडेंट हैं, दे नो वेरी वेल, 99% मेरी जब कंसल्टेशन होती है, तो मैं यंत्रा जरूर देती हूँ। या न्यूमरोलॉजी में भी मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि देना है, क्योंकि यंत्रा है सो मच पावर, सो मच पावर, इतनी पावर है। बाकी उपाय तो हम देते ही हैं, लेकिन यंत्र, कहते हैं ना ईश्वर का, सबको पता है श्री यंत्र के बारे में। लक्ष्मी जी को श्री यंत्र बहुत प्रिय है। अगर लक्ष्मी जी तक पहुंचना है तो पहले श्री यंत्र का सहारा लो, है ना। क्यों? क्योंकि यंत्र है, उसमें पावर है, वो डिवाइन एनर्जी है। सेम विद दैट, सो यंत्र हैज लॉट्स ऑफ पावर, कि हम उसे एज एन रेमेडी भी यूज कर सकते हैं। फिर दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यंत्र रिमूव ऑल द प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ? आंसर इज यस। व्हाई इज इट सो? बिकॉज अगर हम बात करें फिनेंस की, क्या फिनेंस लेवल पे यंत्र काम करता है? बिल्कुल करता है। रिलेशनशिप पे काम करता है? बिल्कुल करता है। हेल्थ पे काम करता है? बिल्कुल करता है। मनी स्टक हो गई है, उसके लिए काम करता है? बिल्कुल करता है। आप देखो, छोटे बच्चे जब रोते हैं, नजर लग जाती है अक्सर, ये तो सबने देखा होगा। अगर किसी के घर में कोई बच्चा बड़ा गोलू मोलू टाइप का होगा, उसे बार बार नजर लग जाती है, तो वो क्या करते हैं? पंडित जी से जाओ, कोई ताबीज तुबीज बनवाओ, झाड़ा झूड़ा लगवा के, है ना। तो क्या करते हैं पंडित जी? उस ताबीज में क्या डालते हैं? तो ये आइडिया, क्या डालते हैं पंडित जी उस ताबीज में? वो एक, कभी देखोगे ना, खोलोगे, जब कभी काम पूरा हो जाए, तो उसके अंदर एक पेपर मिलेगा, भोजपत्र मिलेगा, और उसपे कुछ लिखा हुआ होगा। तो यंत्र होता है, छोटा सा यंत्र। ताबीज में कुछ नहीं है, ताबीज के आउटर शेल में कुछ नहीं, वो सिर्फ एक माध्यम है, वो टूल है उसको कैरी करने के लिए, कि वो एनर्जी मेरे साथ 24/7 है। जिसे हम तालिस्मान भी कहते हैं, ताबीज भी कहते हैं, तालिस्मान भी कहते हैं। तो उसके अंदर भी यंत्र होता है। कितनी बार मेटल शीट यंत्र और भोजपत्र यंत्र अभी बात करेंगे, लीना जी इस बारे में भी बात करेंगे। पहले यहाँ से बात करेंगे, फिर मेटल शीट पे भी बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने बात किया, क्या सारी लाइफ पे प्रॉब्लम पे काम करता है? आंसर इज बिल्कुल, जिस सभी पे करता है। क्या वाक्य में यंत्र काम करता है? बिल्कुल करता है। फिर क्वेश्चन आता है कि साउथ इंडियन टेम्पल्स में, हाउ मेनी ऑफ यू, आई डोंट नो कि आप लोग कभी साउथ इंडियन टेम्पल्स जाना, या साउथ के हैं वो देख नोटिस करना। कभी कभी क्या यहाँ होता क्या है कि हम नोटिस नहीं करते हैं। जो, जब आप किसी भी टेम्पल में घुसोगे, तो उसके एंट्रेंस पे ना कुछ बना हुआ होता है, दैट इज यंत्र। कभी किसी शॉप में एंट्री करोगे ना, तो आप देखोगे छोटा सा फ्रेम होगा, जो पर्सन मेन है ना, या तो उसकी गद्दी के पीछे, या तो उसकी गद्दी के पीछे, यानी कि जहां वो बैठता है उसके वहां साइड में, उसके आसपास, पीछे भी हो सकता है, साइड में इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है।
या फिर जो वो शॉप होगी, शॉप की गेट पे दिखेगा हमको। किसी ने नोटिस किया है? किसी ने नोटिस किया? नूपुर केनिया, यस। यस। और कई बार ऐसा भी होगा कि वो आपको विजिबल, मतलब आपको कुछ तो दिखेगा, कोई पेपर, कोई भोजपत्र टाइप का, लेकिन उस पे क्या लिखा है नहीं समझ में आएगा। या फिर वो दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, आपको लगेगा सिर्फ पेपर लगा हुआ है। बट क्या वो सिर्फ एक पेपर होता है? नहीं। क्या वो सिर्फ एक भोजपत्र होता है? नहीं। कई यंत्र ऐसे होते हैं जो जिनकी इंक विजिबल नहीं होती है। अगर मैं कहूँ कपूर की इंक, तो विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, तो वो इनविजिबल होता है। बट क्या वो काम करता है? बिल्कुल करता है, उनकी एनर्जीज काम कर रही। राइट। आप जब जाओ ना तब नोटिस करना, आपको दिखेंगे, दिखेंगे, लिटरली दिखेंगे। क्योंकि हमें पता नहीं होता तो हम देखते नहीं है, लेकिन जब हमें पता होता है तो हम नोटिस करते हैं, तो आप देखना, आपको मिलेंगे। ओके। फिर हमारा, हमने पढ़ा कि शॉप पे, मॉल्स में आपको दिखेंगे, इनफैक्ट ऑफिस में भी, है ना? ये सारे क्या है? क्या वो यंत्र है? वो यंत्र ही है। फिर आती है बात कि डस यंत्रा रिमूव वास्तु दोष? क्या यंत्रा वास्तु दोष भी दूर करता है? देखो, मैं एग्जैक्टली 100% नहीं कहूंगी, 100% नहीं बोलूंगी, बिकॉज वास्तु पुरुष या वास्तु अपने आप में एक पूरा संरचना है ना? लेकिन जब हम कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में होते हैं ना, तो आप उस टाइम पे एक अच्छा वास्तु एक्सपर्ट भी नहीं मिलेगा। ऐसा भी होता है। कोई एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट नहीं मिलेगा, या आपको लगेगा मुझे जरूरत ही नहीं है वास्तु करवाने की। या उस टाइम पे ऐसा भी हो सकता है, सिचुएशन इतनी खराब हो फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, कि आप कहो भैया इतना पैसा अब भी तो नहीं है, हाउ कैन आई अफोर्ड द वास्तु कंसल्टेंट फीस? नहीं करवा सकता। सो इन दैट केस, जो वास्तु यंत्र है, वास्तु दोष निवारण यंत्र, दैट विल हेल्प अस। क्योंकि वो एनर्जीज काम कर रही है कुछ टाइम तक। जब वो एनर्जीज काम करेगी तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी तो आ जाएगी, इतनी समझ आ जाएगी कि हमें क्या करना है। या कह सकते हो इस तरीके की कुछ रील्स आ सकती हैं कि भैया नॉर्थ की दीवार पे कभी भी रेड कलर नहीं होना चाहिए, और मैंने तो नॉर्थ की दीवार पे रेड कलर ही किया हुआ है। इतनी बुद्धि मिल जाएगी। तो वो यंत्र ने अपना काम कर। गेटिंग माई पॉइंट? वास्तु करेक्ट नहीं होगा वास्तु दोष यंत्र से, लेकिन हाँ, वहां हमारी समझ इस लेवल पे हो जाएगी कि अल्टीमेटली उस वास्तु दोष निवारक यंत्र ने हमारे लिए काम करना शुरू। राइट। सो यंत्र जो होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको टॉलरेट करने की एनर्जी भी देता है। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स, बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, इंसान कई बार ऐसा होता है कि सोचता है कि यार मर जाऊं, अब नहीं बर्दाश्त कर सकता। लेकिन जब हमारे पास यंत्र होता है, मैं ये कहती हूँ कि 100% आप रातों रात अमीर नहीं होते, लेकिन आपका एनर्जी लेवल एकदम इतना शिफ्ट हो जाता है कि आप उस टाइम कहोगे नहीं भाई, आई हैव टू फेस दिस। या कोई डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, और इस तरीके की एनर्जीज चल रही हैं, उसका एनर्जी लेवल शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। राइट। सो यंत्रा इतनी अच्छे तरीके से काम करता है। राइट। इतनी सारी चीजों पे काम करता है। अब यंत्र के बारे में ये तो हमने समझ लिया कि यंत्र कहाँ कहाँ काम करता है, कैसे कैसे काम करता है। आई होप कि ये पॉइंट तो आप सबको क्लियर है। नाउ आई एम ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? थैंक यू, थैंक यू अभिजीत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, चलिए। आ गए? अच्छा, हाँ, बीच में मुझे भी लगा कि कुछ
ओके जी। हाँ मेरी अभी अभी हुआ महेश जी, यस करेक्ट, अभी ठीक है। आ बाकी सबसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। कुछ ही पार्टिसिपेंट्स के वीडियो ऑन है, बाकी सबके वीडियो ऑफ है। ट्रस्ट में मेरा एनर्जी लेवल काम ही तब करता है जब बच्चों को देखती हूँ, और जब बच्चों को देखती हूँ मेरे अंदर मोटिवेशन आता है, और पढ़ाओ और पढ़ाओ और अच्छा दो और अच्छा दो और अच्छा दो। अभी आई एम लाइक ठीक है, फटाफट से खत्म करो और चलो। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑफिस में कोई बात नहीं मौसमी जी, जो ऑफिस में है। हाँ देखो, अब इतने सुंदर सुंदर चेहरे आप गायब करके रखते हो, है ना। शैली जी, सुरेंद्र जी, लीना जी। हाँ कोई बात, चलो थैंक यू। ओके, नाउ आज हम, जब हमने अभी यंत्रा की एनर्जी को समझा, अब हमने यंत्रा को समझ लिया कि यंत्रा के अंदर इतनी पावर है। यंत्रा को लेके कोई संशय कि हाँ यंत्रा काम करेगा नहीं करेगा, कोई कोई ऐसा डाउट आ रहा है मन में? अच्छा, फिर क्वेश्चन किसी ने किया था कि मैडम मेटल यंत्रा या भोजपत्र यंत्रा। बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया। जितने भी मार्केट में मिलते हैं वो मेटल यंत्रा मिलते हैं। मार्केट में जो अवेलेबल है दैट इज मेटल यंत्रा। बट जो हम बनाते हैं वो बनाते हैं भोजपत्र पे, वो हम बनाते हैं भोजपत्र पे, राइट। क्योंकि उनके साथ दिक्कत क्या है, वो खराब हो सकता है, टूट सकता है, कट फट सकता है। और उनके पास तो कार्विंग मशीन्स होती है, वो एक बार डाई डालते हैं और फटाफट से निकल के आ जाता है। क्या उन्होंने किसी पर्टिकुलर टाइम पे किया? नहीं किया। क्या उन्होंने पंच तत्वों की बात करते हैं कि पंच तत्वों को अलाइन करके फिर यंत्र बनाया? नहीं बनाया। क्या उन्होंने किसी पर्टिकुलर इंक को करा, मतलब जिससे कोई यंत्र बनाया? नहीं बनाया। चलो इंक को भी छोड़ देते हैं कि भैया वो तो मेटल पे बनाया। क्या उन्होंने उसका प्रॉपरली क्या कहते हैं, पूजन विधि करके या कुछ ऐसा करके, जिसे कहते हैं हाँ अभिमंत्रित करके फिर मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं? नहीं। आप देखो पीछे वीडियो आई थी कि लोग उन पे खड़े हो कि वो सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं, फेंक रहे हैं। अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, सब ऐसा होने वाला है क्योंकि लोग खरीदते हैं इस टाइम पे, है ना। क्योंकि उनके लिए तो वो दैट इज ओनली अ मेटल पीस। बट हम मेटल पीस पे नहीं बना सकते, हमें कार्विंग नहीं आती, हमारे को कुछ नहीं। लेकिन हम किस पे बनाएंगे? हम बनाएंगे भोजपत्र। व्हाट इज दैट? भोजपत्र। नाउ व्हाट इज भोजपत्र? भोजपत्र इज द सीक्रेट फॉर्म ऑफ पेपर, जैसे कह सकते हैं पेड़ की छाल होती है, राइट। भोजपत्र हम बनाएंगे अनार की कलम से। अनार की कलम। नो, व्हाट इज अनार की कलम? अनार के पेड़ की जो टहनी होती है, जो डंडी होती है, उसे कहते हैं अनार की कलम, राइट। हाँ, इंक अलग अलग हो सकती है, इंक अलग अलग हो सकती है हर एक यंत्र को बनाने के लिए। तो अब हम, जब हम क्या, अच्छा एक चीज और, क्या हम यंत्र बना के अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं या सेल कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत सारे टैरो रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, क्या अपने क्लाइंट को सेल आउट कर सकते हैं यंत्र बनाकर एज एन रेमेडी? आंसर इज यस। कितनी सेलिंग होती है या कितना चार्ज लिया जाता है एक एक यंत्र का, डिपेंड कि आप कितना चार्ज कर रहे हो, दैट इज अप टू यू। मेरा कोई यंत्र 50-100 का भी जाता है, कोई यंत्र 20-100 का भी जाता है। दैट डिपेंड्स, दैट डिपेंड्स। ऐसा जरूरी नहीं है ना, कि कितने का जाएगा। कुछ भी हो सकता है प्राइसिंग। आप कहोगे मैम मजाक कर रहे हैं आप, ऐसा बोल रहे हो इसीलिए, इसीलिए इतने का बोल रहे हो, 50-100 का, 20-100 का। बट एक्चुअली में इतना प्राइसिंग है ही नहीं, है ना। ऐसा भी हो सकता है आपको ये लगे। सो वापस कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो मैं आप लोगों के सामने अभी एक शेयर करती हूँ, वो मेरा भी नहीं है, हाँ वो मेरा नहीं है। अमेजोन पे सर्च कर लोगे या पता नहीं गूगल से निकला, कहाँ से निकला, आई डोंट नो। नजर दोष यंत्र 50-100, नजर दोष यंत्र 50-100, राइट। हाँ, फ्रेम वगैरह करना पड़ेगा, दिस इज द भोजपत्र, दिस इज भोजपत्र। ठीक है, समझ में आया?
तो ऐसा नहीं है कि यंत्र सिर्फ, हाँ, व्हाट इज द लाइफ ऑफ यंत्र, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, कि किसी भी यंत्र की लाइफ कितनी होती है। किसी भी यंत्र की लाइफ, नंबर वन, डिपेंड्स की पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट केस के लिए आपने कोई यंत्र लिया है, आपका कोर्ट केस का मामला सुलझ गया, उसकी वैलिडिटी ओवर। नाउ हमें उसे यूज नहीं करना, हमें उसे रखना भी नहीं है। नंबर टू, बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस के लिए, मनी के लिए आप यूज कर रहे हो, तो उसकी लाइफ होती है 1 ईयर के लिए, उसकी लाइफ होती है 1 ईयर की। 1 साल बाद उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है और उसके बाद नया लिया जाता है। ठीक है। अब किसी ने पूछा है कि मैम भोजपत्र और ये कहाँ से मिलेगा अनार? पूजा स्टोर पे भोजपत्र 10 रुपीज, अनार की कलम भी 10 to 20 रुपीज। हाँ जी, 10 से 20 रुपए में भोजपत्र आ जाता है, 10 से 20 रुपए में आपका अनार की कलम आ जाता है। राइट। चलिए, तो अब हम थोड़ा सा एक दो यंत्र पढ़ते हैं, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आए। प्लेनेट यंत्र भी भोजपत्र पे ही बनाएंगे या मेटल पे? देखो दिशा, दो चीजें हैं। मेटल पे आप बना ही नहीं सकते हो, हाउ यू विल कार्व द नंबर? आप मेटल पे कैसे बनाओगे? अगर मैं सूर्य प्लेनेट की बात करूं, मून की करूं, जुपिटर की, किसी की भी करूं, हम उन सभी केसेस में, चाहे वो कोई सा भी यंत्र हो, अभी जब आप कभी आगे कोर्स में आओगे तो गौरी शंकर यंत्र, सरस्वती यंत्र, गीता यंत्र और कंसीविंग के लिए बहुत सारे अलग 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 यंत्राज हैं, उनको सभी को हमें भोजपत्र पे बनाना है। कुछ ऐसे भी यंत्र है जहां पे हस्बैंड को कंट्रोल करना है, वहां रोटी पे बनेगा। कुछ ऐसे यंत्र होंगे जो जैसे बच्चे के टंग पे हमें ऐसे बनाना होता है कच्चे दूध से, मतलब ऐसा नहीं कि घंटों तक खड़े होके, नहीं, 2 सेकंड के अंदर। ठीक है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग करता है। नहीं, वही बात है ना। ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इतना मुश्किल नहीं है ना, अपने लिए खुद के लिए काम करना तो सीखो, कि हम मार्केट से ले आए, अरे खुद बनाओ ना, क्या जरूरत है? जितना ईश्वर को दिखाओगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, इतनी श्रद्धा रखते हैं, तो वहां क्यों नहीं दिखा रहे हो? आपके पास अगर, कई बार ऐसा होता है, इसको ऐसा समझो, दैट डिवाइन इज आवर पेरेंट, वो हमारे माँ बाप है। जब कभी आपका बच्चा आपसे कुछ मांगता है और आपको लगता है कि नहीं देना उसे, बट उस टाइम पे वो बच्चा क्या करता है? आपसे लाड़ लड़ाता है, आपको कहता है मैं ये करूंगा, मैं कहना मानूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसे ही होता है ना। तो वो लाड़ तो लड़ाओ डिवाइन के साथ, ऐसा थोड़ी ना कि मैं रेडीमेड लाके रख दूं, मैं ये कर दूं। अरे वो दिखाओ तो सही, अपना श्रद्धा, अपना भाव तो दिखाओ कि हाँ, आई एम डूइंग दिस। वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। चलिए, फिर उसको बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, नाउ, हर एक यंत्र को क्या सिर्फ फ्रेम कराना होता है? जैसे अभी किसी ने पूछा डायरेक्शन होती है यंत्र रखने के लिए? नहीं, डिपेंड करता है। किसी यंत्र को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बोला जाएगा। मान लीजिए आप किसी शॉप के ऑनर हैं, आपका जो सिटिंग पोजीशन है वो साउथ में है, आप जो बैठते हो वो साउथ में बैठते हो, क्या आपको बोला जाएगा कि नॉर्थ में जहां आपके एम्प्लॉयज बैठे हैं वहां लगा दो वो यंत्र? नहीं। या आपका स्टोर रूम है वहां लगा दो यंत्र? नहीं। समझ में आ रही है? तो डिपेंड करता है। और हर यंत्र को फ्रेम में भी नहीं लगाया जाता, कुछ यंत्र को कैरी करना पड़ता है, कुछ को लगाना पड़ता है, कुछ को अलग अलग है, किसको घोल के भी पीना पड़ता है। अलग अलग, अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। राइट। अलग अलग तरीके हैं। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर इस यंत्र को इस डायरेक्शन में रखना है, डिपेंड करता है कौन से यंत्र की बात हो रही है। तो हर यंत्र को हमने पढ़ा, अलग इंक से बनेगा, अलग कलम से बनेगा, अलग तरीके से उसकी प्लेसमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल एक और बताती हूँ, जैसे अब अगर हम बिजनेस ग्रोथ की बात करते हैं, तो एक यंत्र ऐसा भी होता है बिजनेस के लिए, जो पर्सन मालिक होता है ना, जो ऑनर होता है, या कह सकते हो जो मेन ऑनर है कंपनी का या किसी शॉप का, उसकी गद्दी के नीचे, उसके चेयर के नीचे लगाया जाता है।
इफ आई डोंट वांट टू, मतलब मुझे ऐसा नहीं दिखाना किसी को, ऐसा भी प्लेसमेंट है। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स, राइट। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र की। लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र की वीडियो ऑन कर लो, तो एक दो यंत्र एक्स्ट्रा दे दूं, नहीं तो लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र के बाद खत्म करें। अरे बच्चों को वो लालच चॉकलेट देनी पड़ती है, हाँ। अभी देखो, ठीक है, थैंक यू, बट लेकिन उसमें भी कुछ जो बच्चे करते हैं वही करते हैं, कुछ तो ढीठ बच्चे हैं। कर लो मैडम, जो कर सकते हो, हम नहीं करेंगे वीडियो ऑन, है ना। तो वो ढीठ वाले बच्चे तो करते ही नहीं है। आई नो कि कुछ की लिमिटेशन होती है कि भाई हाँ दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं या वो है, बट स्टिल, है ना, आप ऑन कर सकते हो, बिकॉज यहाँ हम रिकॉर्डिंग शेयर ही नहीं करते हैं। चलिए, एनर्जी एक्सचेंज मान के ही कर लिया करो। ओके, लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र का काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, बिजनेस के लिए, कि अगर आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, या आपको जॉब नहीं मिल रही, या आपको जॉब नहीं मिल रही, उसके लिए भी ये यंत्र काम में आएगा। इस यंत्र को बनाया जाएगा कामाख्या सिंदूर से। इसकी इंक कौन सी है, कामाख्या सिंदूर। काम्या सिंदूर भी इसे कहते हैं। एवरीवन नोज अबाउट द काम्या सिंदूर, कामाख्या सिंदूर। अभिजीत जी जानते हैं, गीता जानते हैं, जिसको नहीं पता वो ऐसे कर दो, जिसको पता है वो ऐसे कर दो, दो तीन लोगों के अलावा किसी का ऐसा नहीं आया तो आई ओके, ठीक है, सबको पता है। ओके डन। कामाख्या सिंदूर माँ कामाख्या के मंदिर से मिलता है। अब अगर नहीं है, उसका भी ऑल्टरनेट बता दूंगी, डोंट वरी, उसका भी ऑल्टरनेट बता दूंगी कि नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी मेन जिससे बनेगा वो लिख लीजिए, है ना। इस यंत्र को जिस दिन बनाया जाता है, एक तो भोजपत्र पे बनेगा, भोजपत्र पे बनेगा। ये वैसे दिवाली की रात को बनता है, वैसे तो ये दिवाली की रात को बनता है। क्या हर यंत्र दिवाली की रात पे बनता है, नहीं 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 नहीं। ये लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र पर्टिकुलरली दिवाली नाइट बनता है। तो अभी दिवाली आ रही है तो उस नाइट पे जरूर बनाना, लेकिन उससे पहले बना सकते हैं, बना सकते हैं, उससे पहले भी बना सकते हैं, लेकिन एनर्जी डालने की बात है तो दिवाली नाइट, ठीक है। अगर नहीं बना पाए तो दिवाली नाइट, या अभी तो दिवाली बहुत दूर है, टिल दैट शुक्ल पक्ष का फ्राइडे, शुक्ल पक्ष का फ्राइडे, एवरीवन नोज अबाउट द शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा अपने बढ़ती हुई पोजीशन पे होता है, मून इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि अमावस्या के नेक्स्ट डेज जब शुरू होते हैं, अमावस्या के बाद के दिन, अमावस्या के बाद के जो दिन होते हैं, दैट इज कॉल्ड शुक्ल पक्ष, ठीक है। शुक्ल पक्ष के फ्राइडे के दिन बनेंगे। अब इस यंत्र के पीछे आपको अपनी डिजायर लिखनी, कैसे लिखनी है अभी बताएंगे। इसको कराना है, इसकी प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी प्लेसमेंट है कैसे रखना है, ताबीज करना है, क्या करना है, इसको फ्रेम करना है, इसको फ्रेम करना है। अब कोई कहेगा मैडम फ्रेम वाले का शॉप इतनी दूर है, मैं अपने लिए करूंगी या करूंगा, कैसे करूं, अभी तो फ्रेम के लिए करवाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहती हूँ उसको, चौड़ी वाली सेलो टेप आती है ना, उससे ऐसे कर लो, नहीं तो अपना कार्डबोर्ड पे चिपका के पेपर रेड लगा के, पीछे है ना, पीछे रेड पेपर लगा के उसके ऊपर पेस्ट करके वैसे कर सकते हो। बस ये करना है, मतलब इट शुड बी विजिबल। कहने का मतलब है, कुछ यंत्र होते हैं ना जो दिखाने नहीं होते, कुछ ऐसे भी यंत्र होते हैं जो हमें नहीं दिखाने, बट ये वाला यंत्र दिखाना है। मतलब वो एनर्जीज पे काम करेगा, एनवायरमेंट पे काम करेगा। अगर आप घर से काम कर रहे हो तो घर पे लगाना, जिस रूम में काम करते हो। अगर आप ऑफिस से काम करते हो तो ऑफिस में लगाना है, बिजनेस प्रीमाइसेस में लगाना है, शॉप पे लगाना है, जहां पर भी आप बैठकर काम करते हो वहां लगेगा ये वाला यंत्र, ठीक है। ओके, अब किसी के पास अगर कामाख्या सिंदूर नहीं है, सो इन दैट केस यू कैन यूज अष्टगंध, अष्टगंध,
अष्टगंध ऑल्सो अवेलेबल इन द पूजा स्टोर, पूजा स्टोर पे मिलती है। पूजा स्टोर नहीं तो अमेजोन पे ये आपका भोजपत्र, अनार की कलम और अष्टगंध तीनों। ऑल तो काम्या सिंदूर भी अवेलेबल है बट दैट इज नॉट ओरिजिनल, वो ओरिजिनल है ही नहीं काम्या सिंदूर। तो इसलिए कह रही हूँ वो मत मंगाना। अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इधर काट उधर काट मत मंगाना, वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, इससे बेटर तो फिर अष्टगंध ले लेना, पैसे भी फूकोगे और वो ओरिजिनल भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अब हमारे पास सारा सामान आ गया है। अब क्या करना है आपको, फ्राइडे के दिन या दिवाली के नाइट में, फ्राइडे को मॉर्निंग में कर लेना या शाम को कर लेना, नहा धो के बैठना। अगर शाम को करोगे तो दिवाली नाइट पे तो वैसे भी पूजा करोगे, पूजा करने के आराम से तब बात, जैसे हम दिवाली की क्लासेस में क्या कहते हैं बच्चों को, ये नाइट आज की रात सोना नहीं है। आज की नाइट बड़ी मुश्किलों से पूरा साल वेट करने के बाद मिलती है, उस रात को सोना नहीं होती। बहुत सारे रिचुअल्स करने होते हैं हमें, यही सब काम कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरे साल का पैसा इकट्ठा करना होता है ना उस दिन बैठ के माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए। ठीक है, तो आपको दिवाली की नाइट में भले 12 बजे के बाद, नो मैटर, 12 बजे के बाद भी बना सकते हो, 1 बजे बनाओ, 2 बजे बनाओ। ठीक है, या आप इसे बनाएंगे फ्राइडे को, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे को। ठीक है, किस टाइम पे बनाए मैम, मॉर्निंग में बना लीजिए या इवनिंग में बना लीजिए। इवनिंग में बना रहे हैं तो नहा धो के कपड़े चेंज करके फिर बनाएंगे, घी का दिया लगाएंगे, धूप जलाएंगे, थोड़ा सा पानी रखेंगे, कुछ प्रसाद रखेंगे, फल फूल कुछ ऐसा चीजें भी रखेंगे साथ। प्रसाद में भले ही मिश्री रखो, भले ही चीनी रखो, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो। ठीक है, अगर हलवा या खीर बना रहे हो तो भी ठीक है, नहीं तो मिश्री भी रख सकते। ओके, सबसे पहले ये मैं शेयर करती हूँ, ये आपको इस तरीके से यंत्र बनाना है। 2 बॉक्सेस बनाने हैं, पहले आप पहले ये बॉक्सेस बना लीजिए ताकि मैं आपको नाम बता सकूं, फिर ये बॉक्सेस में नंबर्स जो लिखे हुए हैं वो बता सकूं। अब आपको ये जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें लिखना है रीम। रीम हिंदी में लिखेंगे, बंगाली में लिखेंगे, साउथ इंडियन में लिखिए, कन्नड़ में लिखिए, तमिल में लिखिए, इंग्लिश में नहीं आएगा। इंग्लिश में नहीं आएगा, हमारे वैदिक मंत्रों में जो ताकत है वो उसमें ही है। आयशा है तो मुझे लगता है कि मुझे एक मॉडर्न कल्चर का भी दूंगी आयशा, अगर लास्ट तक रहे तो। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ पे जो मॉडर्न कल्चर से, एक आयशा तो मुझे पता है, और कोई है, इज एनीवन? चलो ठीक है, देखो कोई बात। ठीक है जी, क्रीम। इसके बाद इसके नीचे नेम, नेम में क्या लिखना वो अभी मैं बताऊंगी, अभी फिलहाल नेम और एड्रेस ऐसे ही लिख लो, अभी समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर आएगा 41, 41, यहाँ पर 18, 18, 11, 11, 10, दिस इज 10, दिस इज 20, 30, 19, 19, 23, 32। रिपीट कर रही हूँ, 41, 18, 11, 10, 20, 30, 19, 23, 32। डन। और यहाँ बीच में नेम लिखा है, ये नेम भी लिख लो, एज इट इज नेम। ठीक है, अब जब ये यंत्र बनाएंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये नंबर यहीं से लिखने शुरू करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने 11 लिख दिया, पहले मैंने 10 लिखा, फिर 11 लिखा, फिर 19 लिखा। नहीं 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 नहीं, ये नंबर की प्लेसमेंट फिक्स है और ऐसे ही
आपको लिखनी है 411811102030, इस तरीके से ही लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ना है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर्स को लिखना है। ओके, डन डन। शैली जी, बीना जी, डन। वेट करूं? अच्छा, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, फिर और बढ़ा दूं, जल्दी से और बढ़ा दूंगी, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा। हाँ, एक यंत्र में हुआ। हो गया। 411811102030192332। ठीक है, चलिए। अब इसको करना क्या है, सबसे पहले तो जहां रीन लिखा है उसके नीचे नेम और एड्रेस, अगर तो आपका बिजनेस है, आपकी फर्म का नेम है, आपकी फर्म का नेम है, फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्म का नेम है एस्ट्रो दीक्षा, तो मैं लिखूंगी रीन, उसके नीचे एस्ट्रो दीक्षा इन हिंदी, इन हिंदी। हिंदी नहीं आती, पंजाबी आती है, पंजाबी में लिखो। बंगाली आती है, बंगाली में लिखो। कन्नड़ आती है, कन्नड़ में लिखो। अपनी रीजनल लैंग्वेज में लिखो, बट नो इन, नॉट राइट इन इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश की कोई वाइब्रेशन नहीं होती। नंबरोलॉजी करते तो क्या कहते हैं, हिंदी के अल्फाबेट की वाइब्रेशन नहीं है, बोलते हैं ना। तो यहाँ हमारा कल्चर है, ये वैदिक कल्चर है, यहाँ पर उन नंबर्स की या उस इंग्लिश के लेटर्स की वाइब्रेशन नहीं काम करेगी, हिंदी की करेगी या अपने रीजनल लैंग्वेज की करेगी। राइट, ओके। अगर तो आपकी कंपनी का नेम नहीं है, मैं खुद ही अपनी कंपनी को चला रही हूँ, तो अपना नाम लिखेंगे। बीच में जहां पे 20 लिखा है सेंटर में आपका नाम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी का है, मैं मान लीजिए, मैं इसको अब दोबारा समझते हैं, मेरी कंपनी है एस्ट्रो दीक्षा, तो मैं यहाँ लिखूंगी एस्ट्रो दीक्षा। आई एम लिविंग इन रोहिणी, तो मैं यहाँ लिखूंगी रोहिणी, यानी कि जहां पर आपका बिजनेस का कहाँ हो रहा है, शॉप कहाँ पर है या कहाँ पर है। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं यहाँ लिख दूंगी सोनिया जैन। ठीक है, अगर मेरे पास कंपनी नहीं है, मैं इंडिविजुअल अपने नाम से काम कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल शैली जैन, तो मैं यहाँ शैली जैन लिख दूंगी। एड्रेस फॉर एग्जाम्पल रोहिणी। फिर उसके बाद पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इतने बटा इतना, इतना बटा इतना नहीं, बस दो तीन उसमें। ठीक है, यूनिवर्स से बस इंडिकेशन चला जाए। ठीक है, और यहाँ पर फिर वापस से शैली जैन, इतने। ठीक है, आई होप यू ऑल गॉट दिस, आपको सबको समझ में है। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है इसके पीछे, अब इसको बनाने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है। इसको बनाने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, क्योंकि ये तो हमने बना लिया है ना। बनाने के बाद तो खा लिया, कितने बड़े पेपर पे बनाना है, आप चाहो तो इतना बड़ा बना सकते हो, आप चाहो तो इतना बना सकते हो, आप चाहो तो इतना बना सकते हो, आप चाहो तो इतना बना सकते हो, दैट इज अप टू यू, कितना बड़ा फ्रेम करके लगाना है वो आपका चॉइस है। ठीक है, अब आपको इसको पहले तो बना के वही मंदिर में रखना है, एक फूल रखना है, थोड़ा सा सूख जाए जब हल्का सा। ठीक है, अच्छा, कामिया सिंदूर को कैसे इंक बनाओगे, या अष्टगंध में थोड़ा सा गंगा जल या होली वाटर मिला लेना है, एक फूल रख दोगे, थोड़ा सा मिश्री रख दोगे। ठीक है, और माँ लक्ष्मी जी का मंत्र, ओम श्रीम श्रीये नमः, इसका चांट करेंगे। अगर ये बड़ा लगता है तो एक बीज मंत्र है श्रीम, श्रीम का जाप कर सकते हैं। श्रीम कितनी बार, 108 टाइम्स, 108 बार। कितना टाइम लगेगा मैम, हार्डली 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आप घड़ी में टाइम देख के कर सकते हो, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जाप में। ये उनके लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल बिगनर है, अदरवाइज 7 मिनट में एक जाप कंप्लीट हो जाता है, 5 से 7 मिनट में एक जाप कंप्लीट हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है जी,
जो क्वेश्चन करे ना, जिनका वीडियो ऑन होगा उसी के क्वेश्चंस लूंगी और उन्हीं के क्वेश्चंस का आंसर करूंगी। अब जिनके क्वेश्चन देख रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि उनके वीडियो ऑन है या नहीं है ना? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, जिन्होंने ऑन कर रखा है। चलो। अच्छा, भावना ने वीडियो ऑन कर लिया। अभी भावना लास्ट में बताऊंगी, जैसे आपने अभी अभी ऑन किया, मैं भी बाद में बताऊंगी, ठीक है? चलो। ठीक है जी। क्लियर हो गई बात। अब इसके पीछे, पहले हमने प्रसाद चढ़ाया, हमने मिश्री चढ़ा दो, फूल चढ़ाओ, पूरी श्रद्धा से जाप करो 108 बार, ठीक है? 108 टाइम श्रीम का जाप करो या ओम श्रीम श्रीय नमः का जाप करो, चांटिंग करनी है। उसके बाद ये ओवरनाइट आपके घर के मंदिर में ही रहेगा। बैक साइड में क्या करना है बता, वेट करो, ठीक है? उससे पहले इस यंत्र के पीछे जब आप इसे फ्रेमिंग करोगे, लगाओगे दीवार पर, उससे पहले अपनी विश लिखनी है। क्या विश लिखनी है? मनी से रिलेटेड। मुझे, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, या मैं महीने के 50,000 या 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपीज हर महीने का कमा रही हूँ। मैं महीने का 5 लाख रुपया अर्न कर रही हूँ। अब ऐसा नहीं है कि आप आज की डेट में कुछ अर्न नहीं कर रहे और लिख दो कि मैं 5 लाख कर रही हूँ, नहीं, है ना? यूनिवर्स भी लगेगा मजाक करे, क्योंकि आपको अपने पर विश्वास नहीं है। पहले तो ये समझो कि बिल्कुल नहीं कमाने वाला एकदम 5.5 लाख की छलांग कैसे लगाएगा। थोड़ा थोड़ा करके 20,000 से शुरुआत करो, 15,000 से शुरुआत करो। जो ऑलरेडी 20 कमा रहे हैं वो 50 पे आओ, जो 50 कर रहे हैं वो 1 लाख पे आओ। समझ में आ रही है? जॉब मिलने के लिए मुझे इस कंपनी में, इस पोस्ट पे इतनी सैलरी की जॉब मिल गई है, उसके लिए ईश्वर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और बस उसके बाद इसको अपने ऑफिस प्रीमाइसेस में लगा लो, घर से काम करते हो घर में लगा लो। जिसको जॉब नहीं मिल रही है वो अपने आसपास रख सकता है। दूसरा, उसको तलिस्मान यानी कि ताबीज में डाल के भी पहन सकता है। नॉट इन ब्लैक धागा, उस केस में आपको व्हाइट कलर का थ्रेड या रेड कलर का थ्रेड में वियर करना है। या अपने पास आस पास पिलो, जहां आप उठते बैठते, जब तक जॉब नहीं है, जिस भी मतलब रूम में आप उठते बैठते हो उधर आसपास लगा के रखो। ठीक है जी। ठीक है। डन। ओके। अब एक यंत्र बताते हैं बच्चों के लिए। इसे दो तरीके से बनाया जाता है। कोई सी भी दिशा झुमपा, जिस दिशा में बैठते हो, मैं अगर साउथ में बैठ रही हूँ तो मैं साउथ में लगाऊं, मैं अगर नॉर्थ में बैठी हूँ तो मैं नॉर्थ में लगाऊंगी। डेस्क फ्री होने के लिए, अच्छा, ठीक है। अभी तो हम मेन उस पे आ रहे हैं अभी। ये बच्चे के लिए है ना? सभी को बच्चे के लिए चाहिए होता है ना, कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चे की मेमोरी वीक है, बच्चा भूलता है ना, उस चीज के लिए चाहिए। डू वी हैव टू राइट आवर विश ऑन द बैक साइड ऑफ द यंत्र? यस संगीता, यस। ठीक है, बच्चे की पढ़ाई के लिए कितने लोगों को चाहिए भाई? मैम स्ट्रिंग एंड भोजपत्र नॉट अवेलेबल, सो व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? दीप्ति, उसके लिए आपको अमेजोन अवेलेबल है। बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं चाहिए तो मूव ऑन करते हैं। 5 लोगों को चाहिए, बाकियों को नहीं चाहिए, फिर हम कोई और करते हैं, नहीं तो चाहिए चाहिए चाहिए। वशीकरण। वशीकरण वही वाला होता है, लेकिन वो रोटी पे बनता है। वो रोटी पे बनता है, वो चपाती पे बनता है। चलो। उसकी इंक भी अनार ये वाली नहीं होती, उसकी कलम भी ये वाली नहीं होती, वो अलग तरीके से बनता है। अच्छा, चलिए। ये यंत्र जब बच्चा हमारे पास होगा तभी बना सकते हैं। दूध से बनाना है। शुक्ल पक्ष में बनाएंगे, चतुर्दशी नाइट को। चतुर्दशी, चौदस जिसे कहते हैं, चौदस। आप सर्च
गूगल पे हिंदी कैलेंडर देखोगे ना, तो चतुर्दशी, एकम, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, चतुर्दशी, 14। ठीक है, 14 को बनाना है। अब ये कैसे बनेगा? ये बच्चे की टंग पे बनेगा, जीभ पे बनेगा। बड़ा टफ काम आ गया। बच्चे की जीभ पे कैसे बना सकते हैं? आराम से बनेगा। किससे बनेगा? दूध से बनेगा। कलम लेनी है, उंगली लेनी है, अपनी फिंगर यूज करनी है। ठीक है, अपनी फिंगर यूज करनी है। अब इसमें थोड़ा दूसरे तरीके से बना, आपको थोड़ा सा तरीका चेंज करना होगा, मैं बताती हूँ। यहाँ जो नाम लिखा है, पहले ये बना लो फटाफट से, फिर दो तरीके से बनेगा ये, मैं दोनों तरीके बता दूंगी फटाफट से। एक आउटर बॉक्स, उस अंदर के उसके अंदर फिर एक और बॉक्स, उसके अंदर नेम। यहाँ लिखा है हिंच, 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 हिंच। डन। अब आप बच्चे की टंग पे पहले थोड़ा सा दूध लेंगे। बच्चे की टंग पे आपको नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ ये लिखना है, हिंच। दैट्स इट। बच्चे की टंग पे फटाफट से। अब आप कहोगे मैडम वो तो दिखेगा ही नहीं, दिखने दो। मैडम दूध गिरेगा, गिरने दो, फिल होगा ही होगा दूध टंग पे। अगर आप लिखोगे ऐसे एक एक बार ऐसे नहीं करना, आपने लिया, फटाफट से लिखा, 2 बार में आपका काम हो जाना चाहिए। क्लियर हो रही है बात? शीतल जी समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आया? आया कि ऐसे करो? जो पंडित जी, जब आप कहते हो ना पंडित जी ये पढ़ता नहीं है, कुछ करो इसका, पंडित जी कहेंगे लेकर आना अपने घर से दूध, दूध लेकर आओ थोड़ा सा, पंडित जी के पास दूध लेकर जाओगे, ला बेटा जरा, मुंह खोल, करा, बस, जा। यही करना है, यही करना है। ठीक है, गिरेगा, स्पिल होगा, नहीं दिखेगा, नो मैटर। ये नहीं कि बच्चे को खड़ा रखोगे, बेटा मुंह खोल, लगे पड़े हो, दर्द हो जाएगा उसको, इतनी देर तक मत करते रहना, हाँ? ठीक है, मॉर्निंग में, यस, मॉर्निंग में। चतुर्दशी बताया ना, चतुर्दशी नाइट में कर सकते हो, चतुर्दशी की नाइट में कर सकते हो। अब बच्चा बड़ा है, 15-16 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, नहीं मानेगा, क्या कर रहे हो? ये क्या पंगे कर रहे हो मेरे साथ, है ना? फिर क्या करें? फिर उस केस में ऐसा नहीं बनेगा। फिर उस केस में आपको लेना है रोज इत्र। इत्र लेना है, इत्र, रोज का, गुलाब का इत्र। गुलाब के इत्र से इस यंत्र को बनाएंगे और बीच में अपने बच्चे का नाम लिखेंगे। ठीक है, बीच में अपने बच्चे का नाम लिखेंगे। और उसके बाद रोज इत्र, रोज असेंशियल ऑयल भी होता है, जिनके पास रोज असेंशियल ऑयल है वो रोज असेंशियल ऑयल यूज करेंगे, जो लास्ट क्लासेस में अभी गए हैं। ठीक है, दिस यंत्र विल नॉट विजिबल, वो यंत्र विजिबल नहीं होगा, रोज इत्र से बनाएंगे, रोज असेंशियल ऑयल विजिबल नहीं होगा, पहले बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये नहीं अरे मैम ने तो बोला था, ये तो विजिबल ही नहीं है, विजिबल नहीं होगा। उसके बाद इसको सुखा के प्रोसेस वही, वो चढ़ाएंगे, और एम का जाप करेंगे, एम, एम 108 टाइम्स। जब बच्चे के बनाने तब आपको कुछ नहीं करना, भोजपत्र पे बनाना है, भोजपत्र पे बनाना है, एम का जाप करेंगे। कितनी बार? 108 टाइम्स। और उसके बाद ओवरनाइट ये आपके घर के मंदिर में रहेगा, नेक्स्ट डे इसको उठाएंगे और फोल्ड करके ताबीज में डाल के बच्चे के राइट आर्म पे, यहाँ यहाँ उसे पहनाना है। बच्चे के राइट आर्म पे पहनाना है। नहीं पहनता तो क्या करें? तो फिर जहां नेम लिखा है, नेम के नीचे उसकी फोटो लगाएंगे, और उसके आसपास जहां भी वो उठता बैठता है, पढ़ाई करता है, वहां उसको
लगा। ठीक है। व्हाइट कलर का थ्रेड, इसमें व्हाइट कलर का थ्रेड जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। तो एक लास्ट क्या जाप करना है, एन। एन का जाप करना है, एन। मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, हिंदी में ए पे ए की मात्रा और बिंदी, एन। 108 टाइम्स। आप रिलेशनशिप पे अभी बात नहीं कर पाएंगे, हेल्थ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप का समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा उसमें, जैसे अभी इसमें देखो पूरा पहले वाले में इतना टाइम लगा, है ना। आप लिखेंगे हेल्थ के ऊपर बात कर लेते हैं, रोग निवारक यंत्र। रोग निवारक यंत्र। इस यंत्र को बनाना है शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन, ट्यूसडे। ट्यूसडे को, ट्यूसडे ऑफ शुक्ला पक्ष, शुक्ल पक्ष के ट्यूसडे वाले दिन बनाएंगे। भोजपत्र पे बनाएंगे, अनार की कलम से बनाएंगे, अष्टगंध से बनाएंगे। किस चीज के लिए है ये यंत्र? ये यंत्र है अगर घर में कोई बीमार रहता है उसके लिए, या हम ये कहते हैं कि ओवरऑल अच्छी हेल्थ सबकी चलती रहे, उसके लिए भी है। ठीक है। इस यंत्र को अगर घर में कोई बीमार है और वो ठीक नहीं हो रहा, मेडिसिन नहीं लग रही है, बहुत ज्यादा क्योरेबल डिजीज नहीं है, उस केस में उसे ताबीज में डाल के पहनाना है। ठीक है। नहीं तो जहां वो उठता बैठता है वहां उसके आसपास इस यंत्र को लगाना है। बेडरूम में, जैसे बच्चे का बेडरूम है, हस्बैंड का, ये जहां पर भी वो पर्सन होता है वहां। ठीक है जी। नाउ आई एम हेयर शोइंग द यंत्र। दिस इज रोग निवारण यंत्र। दिस इज रोग निवारण यंत्र। द्रीम, द्रीम, श्रीम, 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 द्रीम, ड्रीम। ये पूरी लाइन में ड्रीम, 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 ड्रीम ही लिखा है, ये पूरी लाइन में ड्रीम है। ठीक है। यहाँ श्रीम, ड्रीम, फिर ड्रीम, रिपीट कर रही हूँ। नीचे की पूरी लाइन ड्रीम, उसके बाद यहाँ श्रीम, ड्रीम, ड्रीम, ये तीनों श्रीम, 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 ये ड्रीम, ये श्रीम, इसी ऑर्डर में लिखना है। ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि कहीं पर भी श्रीम कहीं पर भी ड्रीम, ये सब कुछ फिक्स्ड है। अगर आपने द्रेन यहां लिख दिया, श्रीम यहां लिख दिया, तो ये यंत्र काम नहीं करेगा। फिक्स्ड है, मंत्र की पोजीशनिंग से फिक्स्ड है। ठीक है जी। द्रीम, श्रीम, 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 द्रीम, द्रीम, श्रीम, श्रीम, द्रीम, 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 द्रीम। नहीं, चांट नहीं करना, ये तो सिर्फ बता रही हूं मैं आपको जिनको हिंदी नहीं आती। यहाँ पर जो पर्सन ठीक नहीं हो रहा उसका नाम लिखना है, जिस पर्सन के लिए आप बना रहे हो उसका नाम लिखना है। ठीक है। देन किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए बना रहे हो, उसका नाम लिख के सेम प्रोसीजर आपको बनाना है, और इसमें मंत्र का चांटिंग नहीं करना है।
ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक बार। हनुमान चालीसा का पाठ करना है एक बार, और ओवरनाइट रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट डे बच्चे को वियर करवा देना है। बच्चे को या घर में जिसकी भी खुद के लिए हेल्थ खराब होती है खुद के लिए भी बना सकते हो, खुद के लिए भी बना सकते हो। हाँ, लेफ्ट टू राइट ही लिखना है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको आपको ऐसे नहीं लिखना कि मैंने ड्रीम ड्रीम श्रीम श्रीम ऐसे लिख लिया, नहीं। यहाँ ऐसे ही लिखना है। ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ ड्रीम लिखा, फिर यहाँ पे ड्रीम लिखना है, यहाँ श्रीम लिखा, फिर यहाँ श्रीम लिखना है, फिर यहाँ पे ड्रीम 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 ड्रीम। ये चीज का ध्यान कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जिन्होंने भी किया है। ठीक है, ऐसे वैसे कहीं से भी कैसे करके नहीं करना है। सुनीता जी, थैंक यू। ठीक है जी, इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओवरऑल हेल्थ के लिए कर रहे हो कि भाई सही रहे सब, है ना, तो उसके लिए 1 ईयर बाद इसे डिस्कार्ड कर देंगे। और अगर पहनाना है तो लाल रंग के धागे में इसे पहनाना है, या फिर जहां पर वो पर्सन उठता बैठता है जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके आसपास आपको रखना है। ठीक है जी। मुश्किल था, मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम मुश्किल बना लेते हैं चीजों को, है ना, हम चीजों को मुश्किल बना लेते हैं, पर मुश्किल कुछ नहीं होता। एक ही बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सिस्टर के लिए मैं बना सकती हूँ, बिल्कुल बना सकती हूँ, आप क्लाइंट को भेज सकते हो। बेटा, एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, आप क्लाइंट को भी दे सकते हो, यू कैन सेल इट टू योर क्लाइंट एज वेल। कितना चार्ज करें? भाई मैं तो 5100 चार्ज करती हूँ, आपका चॉइस है, हाँ? आपकी मर्जी कितना चार्ज करना है। ठीक है, बट मिनिमम टू मिनिमम 500 जाएगा ही जाएगा। और अगर आप फ्रेमिंग करा के दे रहे हो तो 1100 जाएगा। अगर आप क्लाइंट को फ्रेम करा के दे रहे हो, इन दैट केस यू विल चार्ज मिनिमम 1100। ठीक है, फॉर बोथ द केसेस, लाइक चाहे आपने जो हमने लक्ष्मी प्राप्ति यंत्र बनाया, चाहे ब्रेन पावर का बनाया, चाहे हमने ये बनाया, क्योंकि उसमें भी रोज एक तरह से बताया ना मैंने आप। ठीक है, अगर फ्रेम करा के दे रहे हो, क्योंकि फ्रेमिंग की कॉस्टिंग भी पड़ेगी। आप मनी वाले के पीछे विश के बाद रेड कलर का क्या बताया था? रेड कलर का मैंने कुछ भी नहीं बताया, भाग्य, पता नहीं, मैंने रेड कलर का तो कुछ नहीं बताया। चलिए जी, ओके। सो ये थे यंत्र, ये तो अभी सिर्फ 3 यंत्र पड़े हैं, 3 यंत्र। आप सोचो अगर ऐसे हमें 50 से ज्यादा यंत्र सीखने को मिले तो, मोर देन 50+ यंत्र लाइफ की अलग 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 प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो स्टक मनी हो, चाहे वो कर्ज नहीं उतर रहा हो, चाहे वो बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा हो, जॉब नहीं लग रही हो, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हो, नजर लग गई हो, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम, यू विल फील आफ्टर दिस कोर्स कि आई एम बिकम अ लाइक पंडित जी। मैं पंडित जी की तरह बिहेव कर रहा हूँ। अरे कोई क्लाइंट अगर इस तरीके से, जैसे अभी मैंने बताया ना, दूध से बनाना है, दूसरा ऑप्शन भी दिया मैंने आपको ऑनलाइन के लिए, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफलाइन क्लाइंट आ रहा है तो आप बेटा बना। ठीक है, लेकिन हाँ उस टाइम पे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हम यंत्रा चांटिंग नहीं कर रहे, मंत्रा चांटिंग नहीं कर रहे हैं उसको, तो वहां पर थोड़ी सी एनर्जी अपनी हाई करके रखनी होती है हम। तो वो चीज कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगी। क्या यंत्र को कहीं पर भी बैठ के बनाया जा सकता है? किसी भी पोजीशन पे नहीं। पोजीशन मतलब आपको या तो फ्लोर पे बैठना होता है,
जो लोग फ्लोर पे नहीं बैठ सकते, लकड़ी की चौकी पे बैठना होता है। देखिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है, कुछ नियम होते हैं कि भाई अगर आप फ्लोर पे नहीं बैठ सकते हो तो लकड़ी की चौकी पे बैठो। तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें करनी होती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एक कोर्स आ रहा है जिसमें हम यंत्र के बारे में समझेंगे कि यंत्र क्या है, कैसे काम करते हैं। सो दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 6 August and timing is 3 p.m. सो क्या क्या करने वाले हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। आईफा बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट अवार्ड, इंस्पायरिंग विमेन अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड्स आई हैव गॉट, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेमेडीज, यंत्र मंत्र तंत्र, क्रिस्टल, जेमस्टोन, कोई भी तरीका हम अपना सकते हैं, ठीक है। ओके, ये कुछ पॉडकास्ट की झलकियां हैं जहां मैंने किया है। ओके, कोर्स कंटेंट में हम क्या क्या करने वाले हैं। हम अपने कोर्स में मोर देन 50+ यंत्रास पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम प्लैनेट यंत्रास पढ़ेंगे, जिनको न्यूमरोलॉजी आती है। न्यूमरोलॉजी के बाद आपको पता चलता है कि भैया 3 नंबर इम्बैलेंस है, 3 नंबर मिसिंग है, रेमेडी क्या करें, यंत्र करवा दो। 3 नंबर ओवर पावर है, क्या करें, यंत्र दे दो। मिसिंग है, यंत्र दे सकते हो। प्रॉब्लम आ रही है, यंत्र दे सकते हो। जिनको नहीं आती न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर कोई सूर्य खराब हो रहा है दृष्टि संबंध की वजह से या किसी भी रीजन से, वहां पर भी आप ये प्लेनेटरी यंत्र दे सकते हो। नहीं तो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूंगी कि सूर्य यंत्र कब दिया जाता है, चंद्र यंत्र कब दिया जाता है, जुपिटर यंत्र कब देते हैं, मंगल का यंत्र कब देते हैं, मरकरी का यंत्र, वीनस का यंत्र, सैटर्न का यंत्र, ये कब दिए जाते हैं। जिनको नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं आता है उनके लिए, ठीक है, बताऊंगी तो मैं सभी को, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको बताई जाएंगी कि यंत्र, ये जो प्लेनेटरी यंत्र है ये कैसे कब करने हैं। तो ये 9 प्लेनेट्स के 9 यंत्रास रहेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम पढ़ेंगे मनी के लिए यंत्र। पैसा नहीं आ रहा उसके लिए पहला एक यंत्र, पैसा है लेकिन और बढ़ाना है उसके लिए यंत्र। प्रमोशन नहीं हो रहा, प्रमोशन इज ऑफ लाइक जॉब से रिलेटेड है, वहां पे पैसा कैसे बढ़ेगा, वहां पे प्रमोशन मिलेगी तो बढ़ेगा, तो प्रमोशन के लिए यंत्र। सर्व पीड़ा नाशक यंत्र, बिजनेस के लिए यंत्र, मैरिज के लिए यंत्र, मैरिज करवाने के लिए यंत्र, और मैरिज होने के बाद वो मैरिज सक्सेसफुली चले उसके लिए भी यंत्र। और ये सबसे प्यारा यंत्र है यंत्रास फॉर इन लॉज रिलेशनशिप। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना रिलेशनशिप के साथ, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप नहीं होता अच्छा, उनके लिए, राइट। हनुमान यंत्र, यंत्र फॉर प्रोटेक्शन। हनुमान यंत्र बेसिकली दिस इज फॉर टू बैनिश द शत्रु, हमारे शत्रुओं को हटाने के लिए, ठीक है। हाउस प्रोटेक्शन के लिए, कार्य सफलता, किसी काम में मुझे सक्सेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मैं किसी डिबेट के लिए जा रही हूँ, मैं किसी बिजनेस मीटिंग में जा रही हूँ, जहां मैं चाहती हूँ कि मेरा सक्सेसफुली काम हो जाए, ठीक है। या मैं कोई मकान कंस्ट्रक्ट करवा रही हूँ कि निर्विघ्न ये काम कंप्लीट हो जाए। एग्जाम में सक्सेस पाने के लिए यंत्र, यात्रा सिद्धि यंत्र। आजकल जब आप देखो इतनी इतनी चीजें हो रही है कि घर से इंसान निकलता है तो ये कहता है कि पता नहीं सेफली घर वापस आ जाओ। तो जिस यात्रा पे जिस जगह हम जा रहे हैं वो फटाफट हमारा पूरा होके हम वापसी आ जाए, ठीक है। या यंत्रा फॉर रिमूविंग नजर दोष, नजर दोष से रिमूविंग करने के लिए, पेन, कहीं पे कोई पेन है हमारी बॉडी में उस पेन को रिमूव करने के लिए। विश मैनिफेस्टेशन यंत्र यानी कि सर्व मनोकामना यंत्र। वाहन प्राप्ति यंत्र, जैसे कहते हैं ना व्हीकल, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है वो नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए। रोग नाशक यंत्र, दुर्गा बीसा यंत्र, दिस इज वेरी 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 पावरफुल यंत्र, बहुत पावरफुल यंत्र होता है दुर्गा बीसा यंत्र, बहुत पावरफुल होता है। शत्रुनाशक यंत्र, यंत्र फॉर हेल्थ इश्यूज, गुड लक यंत्र, गीता यंत्र, गौरी शंकर यंत्र, नवग्रह शांति यंत्र। अब जैसे हमने बात किया कि 9 ग्रहों की बात की है, 9 ग्रह शांति यंत्र भी हम बना सकते हैं। हमें नहीं पता हमारा कौन सा प्लेनेट खराब है या कुछ, हम चाहते हैं 9 ग्रह आपस में सभी पूरे घर वालों के लिए शांति से रहे, मतलब बैलेंस फॉर्म में रहे। तो जैसे कहते हैं ना नवग्रह शांति करवाई या नहीं करवाई अपने घर में, पंडित जी करने आते हैं, तो उसी तरीके से नवग्रह शांति यंत्र होता है। बलाएं दूर करने का यंत्र, कोई नेगेटिव एनर्जीज कुछ ऐसा है
हला बला जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए यंत्र फॉर प्रेगनेंसी। एक है किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उसके लिए यंत्र, एक है प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो उसके लिए अलग यंत्र जाएगा। सरस्वती यंत्र, छोटे बच्चे जब रोते हैं उनके लिए यंत्र, कोर्ट केस के लिए, मिसिंग पर्सन के लिए, बलाएं दूर करने के लिए, वास्तु दोष निवारक यंत्र, हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए, आकर्षण यंत्र, डेट्स को मिटाने के लिए, स्टक मनी को वापस पाने के लिए। अरे इविलाई, लक्ष्मी प्राप्ति, बेड ड्रीम किसी को बुरे सपने आते हैं उसके लिए, प्रेत मुक्ति यंत्र, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि है भी मुश्किल है ना, इस ये मतलब टॉपिक ही वैसा है। तीर्थ यात्रा यंत्र, विद्या प्राप्ति यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र। अराउंड अराउंड आप देखो 56 यंत्रास हैं, 56 यंत्रास वी विल कवर, मोर देन 50 प्लस यंत्रास अराउंड। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगी तो 56 यंत्रास हैं ये हमारे इस कोर्स में। सो लाइफ की मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमने प्रॉब्लम छोड़ी है, राइट जी। ओके, सो क्लास, अच्छा उससे पहले क्या मुझे इससे पहले एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कुछ सीखना पड़ेगा? नहीं, आपको कोई न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कुछ भी नहीं आता, देन इन दैट केस तब भी आप ये यंत्र बनाएंगे, ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद आप जो है कोई भी यंत्र बना सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए। दूसरा, आप इन यंत्र को अपने क्लाइंट को बनाकर दे सकते हो मिनिमम 1100 से लेकर 5100 तक, 5100 तक, ठीक है। ये इस यंत्र की प्राइसिंग होती है, ठीक है। आराम से देते हैं क्लाइंट, आराम से देते हैं, ठीक है, आई यंत्र वाला, ठीक है। सो ये सारे यंत्र हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। द एनर्जी एक्सचेंज इज 4200 आफ्टर डिस्काउंट। 5 डेज की ये वर्कशॉप रहने वाली है, 5 डेज या 6 डेज या 7 डेज, 5 to 7 डेज कहेंगे। एंड 6 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, टाइमिंग जो रहेगी दैट विल बी 3 PM, 3 बजे से स्टार्ट होगी।